हेलो दोस्तों। आज का सुपर मॉक टेस्ट जो कि आपके एसएससी जीडी व रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी अगर रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर में। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो ये वाला है। यहाँ कह रहा है जी, यदि किसी संख्या p और q के लिए p@q को 3p प्लस 2q स्क्र प्लस 5 के रूप में परिभाषित किया गया है तो 6@5 का मान क्या होगा। यहाँ देखो p को लिखा गया है 6 और @ का निशान q को लिखा गया है 5, यानी q को क्या लिखा गया है 5। तो आपको ये जो वैल्यू आई है इसको इस फॉर्मूले में फिट करना है जी। यहाँ लिखा हुआ है 3p प्लस 2q स्क्र प्लस 5 बराबर में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, वो हमको बताना है। तो p का मान क्या है 6, यानी कि 3 गुणा 6 प्लस 2q स्क्र, 2q स्क्र मतलब q मतलब है 5 और 5 की स्क्र क्या होती है 25 गुणा 25 प्लस 5। तो 6 × 3 हो गया 18 प्लस 25 गुणा 2 हो गया 50 प्लस 5। तो 50 और 18 हो गए 68, 68 और 5 कितने हो गए 73, जो कि हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है जी, शब्द डायमंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी यहाँ एक स्पेलिंग आपको दी गई है जो कि DIAMOND, डायमंड। इसके जो प्रत्येक अक्षर है ना उन सबको अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जैसे ए के बाद में अगला अक्षर क्या आता है बी, उस तरीके से इन सभी अक्षरों को अगले अक्षर से बदल दो। यानी डी के बाद में क्या आता है ई, आई के बाद जे, ए के ठीक बाद में आता है बी, एम के बाद में आता है एन और ओ के बाद में पी, एन के बाद में ओ और डी के बाद में ई। लो जी, आपने सभी अक्षरों को बदल दिया। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कितने अक्षर दोहराए गए हैं। यानी इस नए अक्षर समूह में आपको बताना है कौन से जो लेटर हैं वो रिपीट हुए हैं। ई रिपीट हुआ है और ई के अलावा कोई और अक्षर आपको दिखाई दे रहा है जो रिपीट हुआ है, नहीं। तो यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कितने अक्षर दोहराए गए, 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है। आपको बताना है इस आकृति में कुल वर्गों की संख्या। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है वहां कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4, और जो वर्टिकल लाइन दी गई है उसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4। जब भी हमें वर्ग निकालना हो तो ये सबसे सिंपल और आसान लॉजिक है। अब यहाँ 4 का गुणा किसके साथ में होगा, 4 के साथ, 3 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ। लास्ट में इन सबको जोड़ देंगे। जैसे 4 × 4 कितना हो गया 16 प्लस 3 × 3 9 प्लस 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 होता है 1। तो 9 और 1 10, 10 और 20 कितने हो गए 30। यानी दी गई आकृति में कुल वर्ग कितने हैं 30। आप वैसे काउंट भी कर सकते हो एक एक करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका याद रखना है, बस जहां तक ये नंबरिंग जारी है वहां तक जाने दो। दोनों ही तरफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बाद में बाहर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या से, फिर इस 3 का गुणा 3 के साथ में, 2 का गुणा 2 के साथ और 1 का गुणा 1 के साथ। और लास्ट में क्या काम करना है, उन सबको जोड़ देना है जिससे आपके कुल वर्गों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म वाले टॉपिक से। यहाँ आपको कथन दे रखा है, कथन को पढ़ के आपको क्या करना है जी, डायग्राम बनाना है। तो यहाँ कह रहा है सभी लड़के किताब है, यानी ये सारे के सारे लड़के जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, किताबों के अंदर, क्योंकि किताब इसने कहा है कि सभी लड़के क्या है, किताब। फिर कह रहा है सभी किताब पेज है, यानी ये सारी की सारी जो किताबें हैं वो किसके अंदर आएगी, पेज के अंदर। फिर अगले लाइन में कहता है जी कोई भी पेज माउस नहीं है, यानी पेज का रिलेशन किसके साथ नहीं होगा, माउस के साथ। अब जब पेज का रिलेशन माउस के साथ नहीं है तो पेज के अंदर आने वाले जितनी वस्तुएं हैं उनका रिलेशन भी किसके साथ नहीं होगा, माउस के साथ में। अब यहाँ निष्कर्ष देखो, पहला निष्कर्ष देखा कोई भी लड़के माउस नहीं है। तो ये वाली बात जो है इसकी बिल्कुल सही है, क्योंकि पेज का रिलेशन किसके साथ नहीं है, माउस के साथ में। तो फिर किताब का भी नहीं होगा और लड़कों का भी माउस के साथ नहीं होगा। और इसने भी वही बात बोली है, कोई भी लड़के माउस नहीं है, यानी कि ये वाली बात इसकी क्या है, बिल्कुल सही।
अगला निष्कर्ष, कुछ पेज लड़के हैं। देखो भाई, कुछ पेज क्या है, लड़के। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो कुछ वर्ड क्या होता है, सही, यानी ये भी क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2 दोनों सही है, ये देखा है आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में WPRE इसको लिखा गया है 4, 11, 9, 22। यहाँ देखो भाई, WPRE इसका जो कोड दे रखा है वो दे रखा है 4, 11, 9 और 22। फिर अगले लाइन में कह रहा है और GON इसका कोड दिया हुआ है 20, 12, 13। 20, 12 और 13। आपसे पूछा है JXFQ का कोड क्या होगा, JXFQ का कोड आपको बताना है। तो सबसे सिंपल काम है, पहले इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे W का नंबर 23, P का नंबर 16, R 18 और E 5, वैसे G 7, O 15, N 14। अब यहाँ देखो जी 23 और इधर दे रखा है 4, 4 पे क्या आता है D, जो कि W का क्या होता है विपरीत, W का उल्टा होता है D यानी दूध वाला। P का उल्टा क्या होता है, P का उल्टा होता है K यानी काला पत्थर, काला पानी, ठीक है, या फिर पिक्के आप बोल सकते हो, पिक्के मूवी। R का उल्टा होता है I और I का नंबर क्या होता है 9। E का उल्टा होता है V और V का नंबर क्या होता है 22। यानी इनके विपरीत का जो है अंक का मान वो हमें दे रखा है। यहाँ भी जैसे G का विपरीत होता है T और T का नंबर होता है 20, तो हमें क्या कर रखा है जी, इनके विपरीत का नंबर दे रखा है। वैसे ही आप यहाँ सेम काम करोगे, J का नंबर 10, X का नंबर 24, F 6 और Q 17। तो J का उल्टा क्या होता है, J का उल्टा क्या होता है भाई, J का उल्टा होता है Q और Q का नंबर होता है 17। X का उल्टा क्या होता है, X का उल्टा होता है C, कोरेक्स, और C का नंबर होता है 3। F का उल्टा क्या होता है, F का उल्टा होता है U और U का नंबर क्या होगा 21। उसके बाद में Q का उल्टा क्या होता है, वो होता है जी J और J का नंबर क्या है 10, यानी 17, 3, 21, 10 हमारा क्या होगा राइट आंसर। अभी 17, 3, 21, 10 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 17, 3, 21 सब में दे रखा है, लास्ट में 10 यहाँ दे रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको बताना है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखो भी, सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहला काम तो आपको करना होता है गैप चेक। उसके बाद में अगर गैप नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, कोई स्क्वायर क्यूब होगी। अगर स्क्वायर क्यूब भी नहीं है तो फिर कोई ना कोई पहाड़ा या फिर मल्टीपल चल रहा होगा, उसमें प्लस माइनस कुछ कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 13, 27, 55, 111 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ इनके बीच का जो गैप है, सबसे पहले अपन गैप चेक कर लेते हैं। गैप कितना है इनके बीच का, 14। यहाँ पर कितना गैप है जी, 5 और 3 8 और यहाँ बच गए 28। 55, 45 और 11 कितने होते हैं, 50 और 56। यहाँ पे जो गैप आया वो कितने का आया, 56 का। 14 का दोगुना कितना होता है 28, 28 का दोगुना 56 और 56 का दोगुना क्या होता है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112। अब यहाँ जो गैप आएगा वो आएगा 112। अब इनको मैं अगर जोड़ता हूँ, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी 223 मेरे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। ये लो जी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ एक तरीका और है, आप जब 13 का दोगुना करते हो तो कितना आता है 26 और 26 में प्लस 1 करते हो तो क्या आता है 27। वैसे ही 27 का दोगुना 54 प्लस 1 55, 55 का दोगुना होता है 110 और 110 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 111। वैसे ही 111 का दोगुना होता है 222, उसमें फिर प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा 223। यानी कि जो लॉजिक हमने पहले ट्राई किया और जो लॉजिक बाद में ट्राई किया, दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है सेम। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कलम का जो रिलेशन लिखना के साथ में है, वैसा ही सेम रिलेशन आपको चाकू का बताना भी किसके साथ होगा। कलम से क्या काम करते हो, कलम से हम क्या करते हैं लिखते हैं ना, और वैसे ही चाकू से हम क्या करते हैं, चाकू से हम काटने वाला काम करते हैं, बनाना, पकड़ना, खेलना। खेलना तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पकड़ना भी नहीं होगा। अच्छा, चाकू से क्या करते हो, काटने का, काटना, जैसे कोई सब्जी वगैरह काटते हो तो किसका यूज करते हैं, चाकू का। और कलम किस काम आती है, कलम आती है लिखने के। वैसे ही चाकू किस काम आता है, चाकू आता है काटने के। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है एक ईंट के भट्टे में 100 ईंटें थी। अच्छा, टोटल ईंटें कितनी है अपने पास में? टोटल है 100। फिर कह रहा है तापन प्रक्रिया में उनमें से 1/4 दो टुकड़ों में टूट गई। यानी 100 ईंटें हैं, इनका 1/4 ईंट जो थी वो दो टुकड़ों में टूट गई। यानी 1/4 कितना होगा 100 का? वो होता है 25। और ये जो 25 ईंटें हैं वो क्या होगी जी? टूट गई। और वो भी कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। अगले लाइन में कहता है और 1/5 के 3 टुकड़े हो गए। यानी कि 1/5 ईंटें जो है उनके कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। 100 का 1/5 क्या होता है? 20। यानी 20 ईंटों के टुकड़े हो गए जी 3। ये वाली बात समझ में आ गई सबको? तो 25 जो है जो दो टुकड़ों में टूटी है और 20 जो है वो 3 टुकड़ों में टूट गई। यानी टोटल ईंटें खराब कितनी होगी अपने पास में? 45 ईंट क्या होगी? खराब। और सही ईंट कितनी है? जब आप 100 में से 45 माइनस करोगे तो बची हुई 55 ईंटें क्या है? बिल्कुल सही है जी। और पूछा क्या है? कितनी पूरी ईंटें शेष बच गई? पूरी मतलब जो बिना टूटी हुई ईंट है यानी अखंडित ईंट है, वो कितनी है? वो है 55, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है MNPR TWFH कितने व्यक्ति हो गए? ये 4 और 4 8 केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। अच्छा, एक वृत्त के अंदर कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग। जब 8 लोगों के बिठाने की बात आएगी तो आप बिल्कुल इनको आमने सामने बिठाओगे। क्यों? कई बार होता है जी ए के ठीक विपरीत क्या बैठा है? बी। तो ठीक विपरीत मतलब इसके बिल्कुल सामने आएगा, इसलिए इनको आमने सामने बिठाया करो। और इन सब का मुंह कहाँ पे था? केंद्र की ओर। सबका फेस कहाँ पे है? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर का मतलब है कि जैसे ये वाला व्यक्ति है ना, इसका दायां तो होगा इस साइड में और इसका बायां होगा इस तरफ। क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? तो यहाँ पहली लाइन में कह रहा है पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर है। देखो भी एम ये बैठा, एम के बाएं तीसरा यानी इस साइड में, बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है? पी। और टी के दाएं दूसरी ओर बैठा है। अच्छा, ये और का मतलब होता है पहले वाला व्यक्ति। पहले वाला व्यक्ति मतलब पी और एम के अंदर पहले वाला व्यक्ति कौन होगा? पी होगा, जो कि टी के दाईं ओर दूसरा है। अगर मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ तो टी के बाएं दूसरा होगा पी, लेकिन अगर मैं टी को यहाँ बिठाऊँ तो टी के दाएं पहला और दाएं दूसरा कौन है? पी बैठा है। फिर अगले लाइन में कहता है एन पी के दाईं और दूसरा है। अच्छा, ये बैठा पी और पी के दायां मतलब इस साइड में, तो पी के दायां पहला, पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है? एन। अगले लाइन में कहता है आर डब्ल्यू के दाएं दूसरे नंबर पे है। अच्छा, डब्ल्यू के दाएं यानी कि पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठा है? आर, जो एम के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ जो का मतलब होता है बाद वाला व्यक्ति, तो आर और डब्ल्यू में बाद वाला व्यक्ति कौन है? बाद में है जी डब्ल्यू, पहले है आर। अगर और देता यहाँ पे तो फिर हम आर को लेते, और अगर जो लिखा हुआ है तो फिर हम किसको लेंगे? डब्ल्यू को। तो आर डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो एम के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? डब्ल्यू। एम ये बैठा, एम के दाएं पहला, दाएं दूसरा कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आर। तो डब्ल्यू के दाएं पहला और दाएं दूसरा कौन हो गया? आर। अगले लाइन में कहता है एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, पी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा? एफ। तो एक जगह खाली यहाँ भी पड़ी है, यहाँ कौन आएगा? एफ आ जाएगा। अब देखो जी कौन सा व्यक्ति रह गया? अब रह गया एच। मैंने एच को यहाँ बिठा दिया। पूछा है पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एच, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं वाले टॉपिक से। यहाँ कह रहा है जी दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलकर सही करना चाहिए, है ना? तो यहाँ आपके पास में एक इक्वेशन दे रखी है 5 + 3 गुणा 8 - 12 भाग 4 बराबर में क्या आना चाहिए? 3। तो पहले ऑप्शन नंबर ए अपन ट्राई कर लेते हैं, यानी कि प्लस और माइनस के निशान को बदल दो। जहां प्लस था वहां क्या कर दोगे? माइनस, और जहां माइनस था वहां क्या कर दोगे? प्लस। अब इनको काटने पीटने पर 3 आता है क्या? 4 तिये 12 और 8 तिया 24। 5 - 24 + 3 करोगे तो 3 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ट्राई कर लेते हैं, माइनस और भाग को बदल दो। माइनस और भाग को बदलेंगे तो 5 + 3 गुणा 8, माइनस की जगह आएगा भाग और भाग की जगह पे आएगा -4 बराबर में क्या आना चाहिए? 3।
अब देखो भी 5 + 3 × 8 बटे 12 - 4 ये हो रहा है जी क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 3 से 3 कट गया और यहाँ आया 5 + 2 7। 7 में से जब मैं 4 माइनस करता हूँ तो क्या आंसर आएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छात्रों की एक पंक्ति में लक्ष्य अंतिम ओर से 42वें स्थान पर है जबकि प्रारंभ से 5वें स्थान पर। यानी ये एक पंक्ति आपने छात्रों की मान ली। यहां से अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो लक्ष्य का स्थान कौन सा होगा 5वां, यानी 5th नंबर पे कौन बैठा है लक्ष्य। अगर मैं लास्ट से देखूं अंतिम छोर से तो लक्ष्य का स्थान कौन सा है 42वां। अब व्यक्ति तो एक ही है लक्ष्य। आपने पहले तो बाएं से देखा तो उसका स्थान था 5वां, अब जब दाएं से देखा तो उसका स्थान क्या है 42वां। जब एक व्यक्ति की पोजीशन आपको दोनों साइड से दे रखी हो तो दोनों का टोटल कर लो और एक माइनस कर लो। यहाँ पर देखो भी 42 और 5 कितना हुआ 47। अब यहाँ पर एक माइनस क्यों किया, क्योंकि मैंने लक्ष्य को 2 बार जोड़ लिया, इन 5 में भी जोड़ा है और इन 42 में भी जोड़ लिया, तो इसलिए एक माइनस कर देंगे। 47 में से एक गया, क्या आंसर आएगा 46, यानी पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है 46, जो कि हमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। मान लो जी दीपक इस बिंदु पे खड़ा था और यहां से उत्तर दिशा की ओर कितना चलेगा 25। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चला। पश्चिम मतलब इस साइड में, यहां मुड़ेगा और कितना चलेगा 15 मीटर। और अब यहां पे दीपक पहुंच गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब यहां से वापस मोड़ दो उसको दक्षिण यानी नीचे की तरफ, कितना चलेगा वो 10 मीटर। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 चलता है। पूर्व मतलब इस साइड में मुड़ेगा और कितना चलेगा 15। तो 15 और 15 ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर। आपसे पूछा है वह अपने घर से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। अब जो है दीपक वो यहाँ खड़ा है और उसका यहाँ पे क्या है घर। घर से अब ये जो दूरी है वो कितनी है, वो दूरी ये टोटल थी 25 और ये इतना टुकड़ा कितने का होगा 10 का, क्योंकि ये जो दीवार है वो भी कितनी है 10 मीटर लंबी, तो ये भी कितना होगा 10। 25 में से 10 माइनस किए तो ये जो टुकड़ा आया वो कितने का आया 15 का। घर से किस दिशा में है, घर से है उत्तर की तरफ, कितना 15 किलोमीटर। उत्तर 15 हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 3 अक्षर समान है व एक भिन्न है। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के अंदर आ चुका है और पूछा गया जी भिन्न अक्षर का चयन कीजिए। यहां दे रखा है पहले ऑप्शन में PSWB, अगले ऑप्शन में दे रखा है DGKP, उसके बाद में लिखा गया है NQTW और लास्ट ऑप्शन में देखा है ORVA। अब सबसे सिंपल काम आप इनकी नंबरिंग कर दो। जैसे P का नंबर 16, उसके बाद में S का नंबर होता है 19 और W का नंबर होता है 23। यहां भी W का नंबर आप 23 लिख दो। B का नंबर 2, D का नंबर 4, G का नंबर 7, K का नंबर 11, N 14, Q 17 और T 20। अब यहाँ O का नंबर होगा 15, R 18, V 22 और A 1। अब देखना है इनके अंदर लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे 16 में +3 करने पर क्या आता है 19, फिर 19 में कितने प्लस कर रहे हो 23 पर जाने के लिए 4। 23 से जब आप 2 पर गए यानी कि 23 के बाद में 24, 25, 26, 1 और 2 कितने प्लस कर रहे हो 5। तो यहाँ कितना प्लस किया 5। 4 से 7 पर जाते हो तो कितना प्लस करते हो 3। 7 से 11 पर जाते टाइम कितना प्लस किया 4 और 11 + 5 होता है 16। तो यहां पर इन दोनों में अभी तक तो लॉजिक क्या हुआ है सेम। अब देखो भी 14 से 19 पर जा रहे हो कितने प्लस कर रहे हो, सॉरी 17 पर जा रहे हो तो कितने प्लस कर रहे हो 3। 17 से 20 पर जाओगे तो कितने प्लस करोगे 3 और 20 से 23 पर जाओगे कितने प्लस करोगे 3। यानी ये दोनों सेम है और ये अभी तक क्या है अलग। उसके बाद में 15 से 18 पर जब हम जाते हैं तो कितने प्लस करते हैं 3। 18 में कितने जोड़ूं 22 आए, 18 में जोड़ोगे 4 और 22 + 5 होता है 27 यानी कि 1। तो यहाँ कितना प्लस किया 5। ये तीनों के तीनों क्या है सेम और इसमें लॉजिक क्या लग रहा है अलग। बाकियों में तो 3 4 5 3 4 5 3 4 5, लेकिन यहाँ पर क्या है जी 3 3 और 3। तो अलग कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी वेन डायग्राम का। यहाँ पे आपको पूछा है रेल, बस, हवाई जहाज, इनके लिए सबसे बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ जो वेन डायग्राम होगा वो हमें बताना है। देखो रेल
यात्रा करने के लिए बनाई गई है ना रेल। बस में भी आप लोग यात्रा करते हो, हवाई जहाज में भी आप लोग यात्रा करते हो, लेकिन रेल अलग होती है, बस अलग होती है, और हवाई जहाज क्या होता है वो भी अलग, यानी तीनों अलग अलग वाहन है। तो ऐसा तो डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो मैं इसे रेल लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ बस, और यहाँ लिखता हूँ हवाई जहाज, तो क्या कुछ हवाई जहाज रेल होते हैं? नहीं होते। क्या कुछ हवाई जहाज बस होती है? नहीं होती। क्या कुछ बसें रेल होती है? नहीं। और क्या कुछ बसें जो है हवाई जहाज होती है क्या? तो ये डायग्राम तो अपना सही नहीं बैठेगा, क्योंकि रेल, बस और हवाई जहाज तीनों ही अलग अलग यात्रा करने के साधन है। तो यहाँ अलग अलग डायग्राम हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ये है रेल, और ये है बस, और ये है हवाई जहाज, ये तीनों अलग अलग वाहन है। तो तीनों के लिए डायग्राम कौन सा बेस्ट रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा गया, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मैंगो स्वीट फ्रूट, यहाँ लिख रखा है जी मैंगो स्वीट फ्रूट, इसका कोड दे रखा है JQHG और DP, और यहाँ दे रखा है ग्रेप्स एप्पल मैंगो, इसको कोड दिया है TMML और JQ। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कोई एक स्पेलिंग कॉमन दिख रही हो? मैंगो स्वीट फ्रूट, ग्रेप्स एप्पल मैंगो, तो जो दोनों में ही एक सिमिलर जो वर्ड है वो है मैंगो। यहाँ पर भी मैंगो दे रखा है और वहाँ पर भी क्या दे रखा है? मैंगो। तो जब दो शब्द कॉमन है तो दो फिर कोड भी कॉमन होंगे, जैसे JQHG और DP, इनमें से क्या कॉमन है? TMML और JQ। यहाँ पर भी JQ आपको दे रखा है और उसमें भी आपको JQ दे रखा है। तो मैंगो का कोड क्या होगा? मैंगो का कोड होगा JQ। और पूछा है दी गई कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो मैंगो को कूटबद्ध किया जाएगा JQ से, जो कि हमें देखा ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3:30 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? देखो भाई, कोण निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है मिनट इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30। अब बजे मतलब जैसे 3 बजे की बात कर रहा है, 3:30, तो यहाँ बजे की जगह क्या आएगा? 3, मिनट की जगह क्या आएगा? मिनट। तो कोण बराबर में मिनट कितने हैं? 30 इंटू 11/2 माइनस बजे गुणा 30, बजे कितने बजे हैं? ये 3, तो 3 गुणा 30 हो गया जी 90, है ना। अब इसको काट लो, ये हो गया 15। जब आप 15 को 11 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 165। और 165 में से जब आप 30 इंटू 3 90 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा जी 10 और 65 कितने हो गए? 75। यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 75 डिग्री का। तो कोण का मान आया 75 डिग्री, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप घड़ी वाले टॉपिक के अंदर इन फॉर्मूलों को याद रखा करो, और अपन अभी 2-4 दिनों में घड़ी वाला टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे करेंगे क्लास में, ठीक है। तो घड़ी और कैलेंडर दोनों ही कंप्लीट टॉपिक मैं आपको अभी कराऊंगा 3-4 दिनों के अंदर अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है AB की बहन है। अच्छा, महिला के लिए यूज करेंगे गोल सर्किल का, और पुरुष व्यक्ति के लिए यूज करेंगे डब्बे का, यानी मेल के लिए। ये कह रहा है AB की बहन है। A किसकी बहन है? B की। और CB का पिता है। अच्छा, C किसका पिता है? B का। B का भी पिता है तो फिर A का भी पिता होगा। D C की पत्नी है। C की पत्नी जो है वो, उनका नाम क्या है? D। अगले लाइन में कहता है E D का पिता है। अच्छा, D के पिता का नाम क्या है? E। ये है पुरुष। आपसे पूछा है तो E का A से क्या संबंध है? यानी A के क्या लगेगा? E इसकी, यानी A की माँ कौन है? D, और माँ के पिता इसके होंगे नाना। क्या होंगे? नाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और पांचवा पद छठे से। यहाँ देखो भाई, 8 से 576 आपने कैसे बनाया वो आपको देखना है पहले तो। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, और 36 आपको दे रखा है। उसी सेम तरीके से 5 का दे रखा है 150। अच्छा, 5 से 150 कैसे बनता है वो आप याद रखना। 5 की स्क्वायर क्या होती है? 25, और 5 की क्यूब क्या होती है? 5 की क्यूब होती है 125। जब आप 125 में 25 जोड़ते हो तो कितना आया? 150। यानी कि 5 की स्क्वायर
प्लस 5 की क्यूब, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 150। हम 8 में भी ट्राई कर लेते हैं। 8 की स्क्वायर क्या होती है प्लस 8 की क्यूब, इन दोनों को जोड़ने पे 576 आता है क्या? तो 8 की स्क्वायर होती है 64 और 8 की क्यूब होती है 512। क्या 64 और 512 को आपस में जोड़ने पर 576 बन रहा है? बिल्कुल। 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 5 576। तो यहाँ मैं कौन से नंबर की स्क्वायर भी करूँ प्लस क्यूब भी करूँ, उनको जोड़ने पर क्या आंसर आना चाहिए 36। तो 6 की स्क्वायर तो खुद ही होती है 36, तो ये तो होगा नहीं। चलो छोटा नंबर ट्राई करते हैं। 2 की स्क्वायर होती है 4 प्लस 2 की क्यूब होती है 8। तो 8 और 4 कितने हुए 12, लेकिन हमें चाहिए 36। अब चेक करेंगे 4 की तो क्यूब होगी 64, ज़्यादा हो गया। 3 की ट्राई कर लो जी। 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 प्लस 3 की क्यूब होती है 27। अच्छा, जब आप 9 और 27 को आपस में प्लस करते हो तो कितना आता है 36। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो अंक आएगा वो कौन सा होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां। देखिए भाई यहाँ 3 ये गलती से टाइप हो रखा है, 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर डी वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो आपके पास में 2 अलग अलग पासे दिए गए हैं। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको देखना है जी इस 1 नंबर और 2 नंबर पासों में कोई वर्ण कॉमन है, कोई अल्फाबेट कॉमन है। BAE FCA कॉमन मिला जी A, यहाँ पर भी A दे रखा है और यहाँ पर भी A। तो मैंने पहले वाले पासे का जो A है वो ऊपर की साइड लिख दिया, उसके ठीक नीचे मैंने दूसरे वाले पासे का A लिख दिया। अब इस A से आप चलोगे कहाँ पर, घड़ी की सुई की दिशा में आप चलोगे। तो A के बाद में आया B और B के बाद में आया E, यानी A के बाद में B आएगा और B के बाद में क्या आएगा E। उसी तरीके से यहाँ A के बाद में आता है C और C के बाद में F, यानी घड़ी की सुई की दिशा में जब हम चलेंगे तो A के बाद C और C के बाद में F। लो भाई C और F, यहाँ E का जो विपरीत होगा वो होगा F और B का जो विपरीत होगा वो होगा C और A का विपरीत हमें बताना है। तो A का विपरीत क्या होगा, जो अल्फाबेट यहाँ गायब है वो कौन सा है, वो है D, यानी A का विपरीत क्या होगा D। और आपसे पूछा था D के विपरीत क्या होगा, तो D के विपरीत होगा A, यानी ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है ABCD और E एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी कितने व्यक्ति बैठे हैं एक पंक्ति में 5। और आपको कहीं बता रखा है क्या इनका फेस ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर या फिर दक्षिण, कहीं नहीं बता रखा। जब क्वेश्चन में ऐसी बात ना बोली जाए तो आप उनका फेस कहाँ मानोगे, उत्तर दिशा की ओर, कहाँ मानोगे उत्तर की ओर। अब ये कह रहा है जी 5 व्यक्ति हैं, पहले लाइन में कहता है A B के बाईं ओर बैठा है। मान लो यहाँ पे कौन बैठा है B, तो B के बाईं ओर कौन आएगा A। फिर अगले लाइन में कहता है C B के दाईं ओर बैठा है, B ये बैठा, B का दाहिना जो है इस साइड में होगा और यहाँ कौन बैठा है C। इन सब के फेस कहाँ माने अपन ने, उत्तर की ओर। फिर कह रहा है D जो है वो A के बाईं ओर बैठा है। अच्छा, A का बायां इस साइड होगा और यहाँ कौन बैठा है D। फिर अगले में कहता है E C के दाईं ओर बैठा है। अच्छा, C के दाईं ओर कौन बैठेगा E। बंदे बिठाने थे 5, ये लो भी 5 बंदे बैठ के बिल्कुल आराम से, है ना। पूछा है सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, सबसे बायां मतलब ये तो ये वाली साइड होती है दायां और ये साइड कौन सी है बायां। तो सबसे बाएं बैठा है D, जो कि हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन सबको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज की क्लास में हमारे पास इतने क्वेश्चन थे और आप सबने बिल्कुल आराम से ध्यान से इस क्लास को देखा होगा और आपने जो है खुद से भी क्वेश्चनों को ट्राई किया होगा, है ना। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलो बढ़ते हैं जी, मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप सब वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें तथा साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।